बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इंस्टेंट शीर खुरमा की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। अब आप सब लोगों को बाहर से शीर खुरमा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बाहर से बहुत 10 गुना टेस्टी किस तरीके से घर में शीर खुरमा बना सकते हैं, उसकी कंप्लीट रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही हेल्दी वे में हम लोगों ने शीर खुरमा बना के तैयार किया है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की मेरी ईद स्पेशल रेसिपी, ईद पे आप लोग मेहमानों के सामने इस शीर खुरमे को सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए कि मेहमान इस शीर खुरमे की तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकेंगे। तो चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक क्लीन बाउल ले लेना है। बाउल जो है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसके अंदर आप लोगों ने सेवइयाँ ले लेनी है। तो ये मेरे पास नॉर्मली सेवइयों का पैकेट है। सेवइयों को आप लोगों ने अच्छे से क्रश कर लेना है, तब आप लोगों ने इसको बाउल में डाल देना है। इसके बाद आप लोग चीनी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 1.5 कप के बराबर सेवइयाँ थी। देन मेरे पास 1 कप के बराबर चीनी है। अब आप लोगों ने इसके अंदर हाफ़ कप के बराबर मिल्क पाउडर ऐड कर देना है। मिल्क पाउडर ऐड करना कंपलसरी है, आप लोगों ने इसको लाजमी ऐड करना है। अब बारी आती है खजूर ऐड करने की। तो गाइज़ ये ड्राई खजूर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास 3 टेबलस्पून के बराबर है। अब मैं 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर किशमिश ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून के करीब क्रश किया हुआ आलमंड यानी कि बादाम ऐड कर दूँगी। अब आप लोग अपनी पसंद से कोई भी इसके अंदर नट्स ऐड कर दें। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मेरे पास पिस्ता है और यहाँ पे मेरे पास खोया है। तो मैंने इसके अंदर ड्राई कोकोनट भी ऐड किया। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करिएगा। अगर आप लोग चाहें तो इसमें ड्राई कोकोनट जो होता है ना, आप लोग कोकोनट का बुरादा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए, आप लोगों ने इसको मिक्स बहुत अच्छे तरीके से करना है। गाइज़ यहाँ पर मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर भी ऐड किया था 1 टीस्पून के बराबर, तो वो मैं शूट करना भूल गई थी। तो आप लोग इसके अंदर खुशबू के तौर पे आप लोग जो है ना वो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। या आगे चल के आप लोग अगर इस स्टेज पे ऐड नहीं करना चाहते, तो आगे चल के जब हम लोग इसको पकाएंगे तब आप लोग उस स्टेज पे इलायची एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप लोग इलायची पाउडर यूज़ करना चाहें तो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा शीर खुरमा मिक्स बन के तैयार है। अब मैं इसको थोड़ी सी कटोरी में ले लूँगी और मैं आप लोगों को बना के दिखाऊँगी कि कितना मज़ेदार हमने शीर खुरमा बना के तैयार किया है। तो ये देखिए, ये मैंने कटोरी में ले लिया है। आप लोग इसको करीब से देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी किसी तरीके से बाज़ार से कम नहीं है। अब मैं आप लोगों को बना के दिखाऊँगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने दूध अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है। अब हम लोगों ने जो कटोरी में डाला था शीर खुरमा, अब जितना मैं दूध है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शीर खुरमा ले रही हूँ और आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है। आप लोगों ने इसको हिलाते रहना है अच्छे तरीके से। तो ये देखिए, दूध में यहाँ पे बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। आप लोगों ने फ्लेम जो है वो स्टार्टिंग में हाई रखना है। तो जब दूध में बहुत अच्छे तरीके से बॉयल आना स्टार्ट हो जाए, तब आप लोग फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा और मीडियम फ्लेम पे इसको आप लोगों ने कुक करना है। तो ये देखें, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा खुशबू के लिए इसके अंदर केवड़ा एसेंस ऐड कर रही हूँ। तो 2 से 3 ड्रॉप्स आप लोगों ने केवड़ा एसेंस के डालने हैं। केवड़ा एसेंस की खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा केवड़ा एसेंस नहीं डालना, 2 से 3 बूंदें जो हैं वो केवड़ा एसेंस की काफ़ी हैं। तो ये देखिए, अब आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और आप लोग अपनी पसंद से जितना गाढ़ा रख सकते हैं उतना रखें। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 5 से 6 मिनट तक इसको पकाया है और ये देखिए जी, गार्निश किया है इसको मैंने कुछ बादामों के साथ। और आप लोग इसके फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार बनके ये तैयार हुआ है। आप लोग इसको ईद में बनाएं, मेहमानों के आगे सर्व करें। बहुत मज़ेदार डिश है। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी ये रेसिपी ट्राई करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।